हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए, पिछला एग्जाम हुआ था, उसके लिए मैंने रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया था व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। ठीक है, उसमें मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, लेकिन इस बार मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो ग्रुप नहीं बनाया मैंने। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ इन लास्ट के 12 से 13 दिन में कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड कराऊं अभी भी कि आपका स्कोर बढ़ सके। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे और ये चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं वीडियो के थ्रू कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराने वाला हूं। पहली बात यह है, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पर, सॉरी चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल है स्पार्कल एजुकेशन, वहां पर मैं आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब क्या क्या चीजें प्रोवाइड होगी, पहली बात तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगर डिस्क्रिप्शन से आप नहीं जा पाते, कभी कभी जो है एरर आ जाता है, वहां से नहीं पहुंच पाते हो, तो सीधे जाना है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर सर्च करना है स्पार्कल एजुकेशन, वहां पर आपको चैनल आ जाएगा स्पार्कल एजुकेशन, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1000 के समथिंग वहां पर मेंबर्स हैं। उसमें आपको डेली चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इन लास्ट के 12 से 13 दिन के अंदर। पहली बात तो रीजनिंग को लेकर के सबसे बड़ा सबसे जो ज्यादा मार्क्स हमारे कट जाते हैं, मतलब जो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए लेकिन वहां पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, हमारा रिदम नहीं बन पाता है, उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं, पहली बार। और 3 टॉपिक मैंने आपको कल बताए थे। पहला नंबर सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, अल्फाबेटिकली सीरीज हो चाहे नंबर सीरीज हो, उनसे रिलेटेड। दूसरा फाइंडिंग नंबर, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 टॉपिक ऐसे जहां से कम 25 के आसपास आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं और यहीं से सबसे ज्यादा आपके नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, लॉजिक मिल गया तो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं मिला तो आप लॉजिक लगाते रह जाते हो, लेकिन लॉजिक नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि आपको नंबर सीरीज के, फाइंडिंग नंबर के और आपके कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास प्रत्येक टॉपिक के, ठीक है, 100 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेली बेसिस पर। मतलब डेली आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन, तो 20 से 30 क्वेश्चन में डेली आपको प्रत्येक टॉपिक के प्रोवाइड कराऊंगा, इन तीनों के। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा जो है, कुछ ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जो जहां पर मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वहां पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उनके मैं आपको दिन में 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, काफी है, 5 क्वेश्चन भी आपने कर लिए सीटिंग अरेंजमेंट के दिन में, सफिशियंट है। फिर कुछ अलग टॉपिक होते हैं जैसे चाइनीज कोडिंग, इनइक्वालिटी, मतलब ये ऐसे टॉपिक जो मुश्किल होते हैं, जहां से नंबर कटते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक में कराने वाला हूं आपको, मतलब उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपके एग्जाम में जो है देखते ही आप जो है अपना क्वेश्चन को हल कर ले। ठीक है, तो रीजनिंग का हो गया। दूसरा है इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मैं रूल्स की एक पीडीएफ, एक बहुत छोटे तरीके से मैंने बहुत ही छोटे रूल्स की एक पीडीएफ बनाई है, उनको आप पढ़ लेना। मतलब आप 20 मिनट में आप पढ़ लोगे, इतनी छोटी है और उससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मतलब वॉइस और नरेशन में सारे के सारे रूल्स हैं, उसमें लगभग सभी रूल्स है। वॉइस की अलग है, नरेशन की अलग है। 15 से 20 मिनट में आप आसानी से पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी पीडीएफ नहीं है, तो उसको आप पढ़ लेना। और एक्टिव और पैसिव, मतलब वॉइस के और नरेशन के आपको लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको वहां पर भेजूंगा। एक साथ नहीं भेजूंगा, 20-20 करके या 30-30 करके ऐसे आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूसरी बात, इंग्लिश में ही वो कैब को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, वो कैब को आप रट लेना, जितनी ज्यादा आपसे रटी जा सकती है, रिवीजन करते रहना, रट लेना वो कैब को। ठीक है, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, वो कैब में आपको याद करनी है। ठीक है, बाकी एरर वगैरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, तो जितनी मेरे से कोशिश होगी उतनी ज्यादा मैं चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इंग्लिश का और रीजनिंग का तो आपको कराना ही है मुझे प्रोवाइड, जो है क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दूसरा जीएस की बात आती है यार। जीएस में प्रैक्टिस से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दो। तो जीएस में और इंग्लिश में प्रैक्टिस से ज्यादा आप पढ़ने पर ध्यान दो।
ठीक है। जो चीजें मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें आप देखिए, आप रूल्स अगर आपने पढ़ लिए हैं, अगर रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है एरर की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। उसको नहीं कह रहा मैं कि इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, ये तो आपको करनी ही करनी है। बाकी वो कैप को पढ़ो, ठीक है, और पैसेज वगैरह आप डेली पढ़ते रहो। लेकिन जीएस में ज्यादातर आप फोकस करो अपनी मतलब याद करने पर, और ज्यादा चीजें पढ़ो, ठीक है। जो चीज आपने पढ़ी हुई उसको रिवाइज करो, जो है ना, पढ़ते रहो बार बार, यही चीजें हैं। तो जीएस में भी अगर हो सकता है तो मैं आपको जो भी चीजें होगा मैं करा दूंगा, लेकिन अभी जीएस में आप पढ़ने की कोशिश करो। बाकी कुछ करंट अफेयर वगैरह का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर मुझे मिला तो, ठीक है, अच्छे से। तो इतनी चीजें आपको मिलने वाली है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। आज से ही मैं आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें जितनी मेरे से होगी मैं उतनी प्रोवाइड कराऊंगा। जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।